नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पांडे खबरें विशेष में आपका स्वागत करता हूं। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के चलते इस समय बिगड़ रहे हैं रिश्ते। विदेश मंत्री बोले कि आपसी सम्मान और साझा हितों से ही सुधरेंगे हालात। भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 सूत्र सुझाए हैं, जिनमें आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और साझा हितों के प्रति द्विपक्षीय परिपक्वता शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पिछले वर्ष हुई घटनाओं से दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। चीनी अध्ययन में 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और चीन के संबंध दो राहे पर हैं और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं से हमारे संबंधों पर वास्तव में अप्रत्याशित दबाव बढ़ा दिया है। पूर्वी लद्दाख गतिरोध के संबंध में उन्होंने कहा कि जो समझौते हुए हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। एलएसी पर कड़ाई से पालन और सम्मान जरूरी है। एलएसी पर यथा स्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यथा स्थिति को बदलने का कोई भी एक तरफा प्रयास स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख की घटनाओं से न सिर्फ सैनिकों की संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता का अनादर किया गया है, बल्कि शांति भंग करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई है। हमें चीन के रुख में बदलाव और सीमाई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती पर अब भी कोई विश्वसनीय और स्पष्टीकरण नहीं मिला है। चीन के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वे आपसी सम्मान और संवेदनशीलता तथा आपसी हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हो। सीमाओं पर शांति ही संपूर्ण विकास का आधार है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापना चीन के साथ संबंधों के संपूर्ण विकास का आधार है और अगर इसमें कोई व्यवधान आएगा तो निस्संदेह बाकी संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने मुद्दा यह है कि चीन का रुख क्या संदेश देना चाहता है, यह कैसे आगे बढ़ता है और भविष्य के संबंधों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। बहुध्रुवीय एशिया के लिए दोनों की प्रतिबद्धता है जरूरी। जयशंकर ने कहा कि एक ओर जहां दोनों देश बहुध्रुवीय दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जरूरी है कि बहुध्रुवीय एशिया इनके मुख्य घटक के रूप में हो। इसके लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता जरूरी है। इसके अलावा जयशंकर ने कहा कि हर देश की अपनी हित चिंताएं और प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के मुद्दों को लेकर संवेदनशील रहें। यह भाव एक तरफा नहीं हो सकता है। आखिर में दोनों देशों के रिश्ते पारस्परिक होने जरूरी होते हैं।